चलिए आ रहे हैं मैथ लेकर फिर से न्यू चैप्टर नहीं उसी को आगे बढ़ा रहे हैं 3.3 को। थोड़ा सा लॉकडाउन में तो मज़ा आ ही रहा होगा, बोरिंग फील हो रहा होगा, गाली बात तो सुनते ही होंगे घर पे। था पढ़ लीजिए, चलते हैं। ऐसा लग रहा है सर का फिर सर खराब है तो थोड़ा सा लॉकडाउन का इफेक्ट है। अभी आए और सोचे आप लोग वीडियो अपलोड थोड़ा करना जरूरी है, इसलिए आगे तो देखते हैं। टॉपिक पर सकल पर ध्यान मत दीजिएगा, सब टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इधर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, हरा ब्लू जो भी है, हरा नहीं है, ब्लू रेड ब्लैक सब है। तो इसको थोड़ा ऐसे नहीं कि बस देख रहे हैं, थोड़ा सा सीखना भी है। चलिए आते हैं, बढ़ते हैं आगे। हाँ, इसके पिछले वीडियो में जो हम पढ़ाए थे उसमें था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उसमें सीख गए थे कैसे होता है नहीं होता है। जो हम 3.3 पढ़ रहे हैं उसमें इतना टॉपिक कवर करना है। एनसीईआरटी बुक का जो है पढ़ना बहुत कुछ है। एनसीईआरटी बुक का जो मेरा बुक है, एनसीईआरटी बुक है मेरा, उसमें ये टॉपिक को कवर करना है। तो उस टॉपिक में 4 टॉपिक में हम पहला टॉपिक पढ़ चुके हैं। पहला टॉपिक पहले बता चुके हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बता चुके हैं। पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें हम बता चुके हैं, डिटेल्स बताए हुए हैं, एग्जांपल के साथ बताए हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका हिंदी होता है सममित आव्यूह। सेकंड उसके सेकंड जो है मतलब नेक्स्ट सेकंड ये थर्ड हो जाएगा एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका हिंदी होता है विषम सममित आव्यूह, इस पर चर्चा करेंगे। और सबसे भिविया है जो आपको बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, पूछता भी है, ये है एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए साइमेट्रिक्स एंड ए एसक्यू साइमेट्रिक्स। इसका मतलब है सममित तथा विषम सममित आव्यूह का योगफल रूप, दोनों के एक योगफल रूप में कैसे हम व्यक्त करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसके बारे में सीखना है। ये बहुत भी है, ये सीखने का ये तभी सीख पाइएगा जब ये पता हो, ये पता हो, ये पता। इसके अंदर बहुत सारा है, बहुत कुछ पढ़ रहा है, हम उतना डिटेल नहीं जाएंगे। जितना मेरा कवर करने वाला है, जितना बिहार बोर्ड पूछता है, हम लोग उतना ही करेंगे। डिटेल्स के लिए फिर से आप एसएस फाउंडेशन चैनल पर देख सकते हैं। आईआईटीएम आगे करना है, जेईई मेंस वगैरह जो भी करना है उसके लिए थोड़ा डिटेल्स पढ़ना पड़ता है, उस पर देख सकते हैं आप। फिलहाल यहाँ देख लीजिए, हम इस पर चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में क्या है। चलिए हम इसका चर्चा कर चुके हैं। सेकेंड टॉपिक देखते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित साइमेट्रिक मैट्रिक्स सममित आव्यूह। देखिए गौर, इसके लिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। चलिए देखिए, एग्जांपल पहले कुछ समझ ही लीजिए। ये एक वर्ग आव्यूह होता है, सबसे पहला वर्ग, यह एक वर्ग आव्यूह होता है। अगर वर्ग आव्यूह, कोई भी वर्ग आव्यूह का आप ट्रांसपोज फाइंड आउट कर दीजिए। देखिए ये एक दूसरे से रिलेटेड है, सब एक ही खानदान का है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, हर एक ही खानदान से। ये सबसे पहला खानदान, उसके बाद ये, इसके बाद कहने मतलब है अगर आप ये नहीं सीखे तो ये नहीं सीख पाइए, ये नहीं सीखे तो ये कहाँ सीखेगा, और ये सीखे दिए अगर ये दोनों सीखे ये सीखे, इसका दोनों को जोड़ना है। समझ रहे हैं। चलिए तो इसका हम बता चुके थे, पिछला वीडियो में जाकर देखिएगा कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो सममित आव्यूह का जो बढ़ेंगे टॉपिक लेकर के, और कोई भी वर्ग आव्यूह है, मान लेते ये कोई वर्ग आव्यूह है, उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कीजिए। अगर ट्रांसपोज ज्ञात करने पर अगर वही मैट्रिक्स दिया गया और एक का ट्रांसपोज फाइंड आउट किया और जो मैट्रिक्स दिया हुआ था और वही आ गया, तो आपका वह सममित आव्यूह कहलाता है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। फिर से सुनिए, जो मैट्रिक्स दिया उसका ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लीजिए और वही आ गया, जो आप क्वेश्चन दिया था वही क्वेश्चन ही आ गया, आप ए डैश फाइंड आउट किए और वो क्वेश्चन ही आ गया, तो वो आपका साइमेट्रिक मैट्रिक्स का आंसर नहीं होगा। सिंगल के लिए पहला प्रॉपर्टी यही कहता है, प्रॉपर्टी बहुत सारा है, पहले यही सीखे, ए डैश बराबर अगर ए है तो वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए हम आपको एक एग्जांपल दे समझाते हैं, समझ जाइए। एग्जांपल आपके सामने है, देख लीजिए। ए बराबर जो 1 2 3 रो का है, ये फर्स्ट रो, ये भी समझाना तो पड़ेगा नहीं, फिर भी बता दे हम। फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, 3 रो है, 3 कॉलम है। ए बराबर ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, 3 रो और 3 कॉलम, नहीं 3/3। इसका मतलब ये कितना ऑर्डर का है, 3/3। ये 3/3 ऑर्डर का है। क्या ये दिख नहीं रहा है? तो दूसरा मार्क यूज कर लेते हैं, देख लीजिए, हम दूसरा मार्क यूज कर लेते हैं, देगा इसलिए दूसरा मार्क यूज कर रहे हैं, दिखाई देगा आपको 3/3 है। तो 3 गुना 3 पढ़ते हैं आप, पता बुक पढ़िएगा और छोड़ करके उसमें 3/3 भी मिलेगा, लिखा हुआ है 3 गुना 3, और दोनों पढ़ सकते हैं। देखिए जब रो और कॉलम बराबर हो तो हम लोग जानते हैं वो वर्ग आव्यूह होता है, और हम परिभाषा में बताएं सममित आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है। आपका वर्ग आव्यूह
इसको सॉल्व करते हैं, इसका आप फाइंड कीजिए, ए डैश फाइंड आउट कीजिए। देखिए ए डैश फाइंड आउट कर देते हैं हम, बताएंगे ऐसा है, इसको ऐसा कर दीजिए या इस तरह से इसको ऐसे कर दीजिए। हम कॉलम को रो बना रहे हैं, ये कॉलम है, इसको हम रो बना रहे हैं। इसमें एक 1 2 3 ऐसा है सीधा, उसको कल बताए थे ना ट्रांसपोज में, उसमें देख लीजिएगा 1 2 3 कॉलम है, इसको रो में कर दीजिए। तो 1 2 3 यह ऐसा था, इसको ऐसे सुना। चलिए यहाँ पर कॉलम है तो कॉलम ले लीजिए, एक का रो कॉलम ले, दूसरा रो ले ले, ऐसा नहीं है। इसको सॉल्व, इसको देखिए अब यह है 2, यहाँ पर 2 4 5, यहाँ देखिए, यहाँ लिखिए 2 4 5 लिख दिए। नहीं देखिए 3 5 6, देखिए आप देखिए, आप लिख सकते हैं 3 5 6। अब मिलाइए आपका जो मैट्रिक्स जो एक क्वेश्चन दिया हुआ था, क्या देखिए वो आया, ए डैश बराबर क्या मिला 1 2 3। चलिए इसमें 2 4 5 2 4 5 3 5 6 3 5 6। देखिए आपको क्वेश्चन ही आ गया, इसके जब आप क्या लिख सकते हैं ए। आप इसको गौर से देखिए, हम बताए थे सममित आव्यूह का कि सममित आव्यूह एक वर्ग आव्यूह होता है अगर ए डैश बराबर ए आ जाए, जो क्वेश्चन दिया हुआ है और वही आ जाए ट्रांसफर करने के बाद, वो आपका सममित आव्यूह कहलाता है। ये प्रॉपर्टी होता है फर्स्ट प्रॉपर्टी। हो गया साइमेट्री तो हो गया आपका, सममित आव्यूह समझ गए। तो दो टॉपिक मेरा कवर हो गया, और है मेरा तीसरा टॉपिक एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममित आव्यूह। चलिए इसमें क्या क्या, ये बहुत इजी है, जैसे तरह से दोनों ये था, ये बहुत इजी। देखिए इसमें आप क्या कीजिएगा, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ, आपका क्वेश्चन अगर कोई ये भी वर्ग आव्यूह होगा, ये भी वर्ग आव्यूह, ये भी वर्ग आव्यूह, और विषम सममित आव्यूह का डिफरेंस आप लिखिएगा, कोई भी वर्ग आव्यूह विषम सममित आव्यूह कहलाता है यदि ए का ट्रांसपोज बराबर, इसमें देखिए इसमें हम लिखे थे ए का ट्रांसपोज बराबर ए, लेकिन इसमें लिखेंगे ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए अगर आ गया, ठीक है गौर से, तब यह विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। थोड़ा सा इन दोनों में कंफ्यूजन होगा, फिर से देख लीजिए। ए डैश बराबर ए हम बताए थे आएगा सममित आव्यूह साइमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए डैश बराबर माइनस ए आ गया तो आपका होगा एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममित आव्यूह। ए डैश बराबर ए सममित आव्यूह हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ए डैश बराबर माइनस ए विषम सममित आव्यूह, इंग्लिश के लिए एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए हम इसका आप एग्जांपल देकर आपको समझाते हैं कि कैसे आ रहा है। तो एक एग्जांपल देख लीजिए, विषम सममित आव्यूह को हम समझा रहे हैं एग्जांपल दे करके, ताकि आपको परेशानी नहीं हो। तो इसका ट्रांसफर फाइंड आउट कीजिए, जो आपको मैट्रिक्स दिया हुआ ना उसका ट्रांसफर पहले फाइंड आउट कीजिए। तो हम लोग जानते हैं ट्रांसफर फाइंड आउट करने पहले देखिए कौन सा मैट्रिक्स है। देखिए कितना रो है इसमें 1 2 3 रो एंड 1 2 3 कॉलम, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह है, इसी का विषम सममित आव्यूह होगा। चलिए हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं ट्रांसपोज ऑफ ए फाइंड आउट कर रहे हैं। अभी हम बताए भी थे कैसे फाइंड आउट करना है। रो को कॉलम, कॉलम को जो माने कर लीजिए, इसको या तो ऐसे कर दीजिए, ये ऐसे है या तो ऐसे कर दीजिए। चलिए हम इश्यू करते हैं, ऐसे है इसको ऐसे कर रहे हैं, तो क्या 0 7 9 ऐसे ना है, इसको ऐसे कर दीजिए, तो 0 7 9। तो लीजिए यहाँ -7 0 4, तो -7 0 4, इधर देखिए माइनस ये 9 -4 0, तो -9, यहाँ देखिए अवयव है आपका, एलिमेंट दिया हुआ है -4 एंड 0, ये आ गया आपका एक का ट्रांसपोज। और आपको विषम सममित आव्यूह कहता है कि ए डैश बराबर माइनस ए अगर आ जाए तो वो आपका एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, हिंदी में अगर बोलिएगा विषम सममित आव्यूह कहलाता है। चलिए तो माइनस कॉमन हम लेकर देखते हैं, ए डैश बराबर माइनस कॉमन ले सकते हैं आप, कुछ भी कॉमन लेने के लिए आप कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं, प्रत्येक अवयव से माइनस कॉमन ले सकते हैं। चलिए माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं, देखते हैं ये माइनस कॉमन लेने का मतलब है जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। 0 में माइनस कॉमन ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें ऑलरेडी माइनस है, इसको ले निकाल लिए हम, क्या हो गया 7 आ गया आपका। इसमें देखिए -9 है, इसको निकाल लीजिए, 9 हो गया, तो माइनस निकाल लिया। तो कॉमन एज लाइक
डिवाइड करना होता है, भाग देना होता है। 7 है, यहाँ -7 हो जाएगा, ये प्लस में आप माइनस को तो माइनस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, माइनस था माइनस हम निकाल लिए 4 हो गया। यहाँ देखिए माइनस है नहीं ना, तो क्यों माइनस कॉमन लिए तो -9, या माइनस तो है नहीं लेकिन माइनस तो आएगा, क्यों कॉमन लिए, जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस वो प्लस हो जाता है, माइनस कॉमन। चलिए 0 है तो 0। अब देखिए इसीलिए इसको लिख सकते हैं हम लोग, तो इसका सिंबल चेंज कर सकते हैं, ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसके जगह पर देखिए, इसके जगह क्या ये क्वेश्चन देखिए दिख रहा है, ये सेम दिख रहा है, देखिए 079 -704 -704 -9 -40 लग रहा है। इसको क्या है यहाँ पर ए, ये आ गया आपका ए। अब देखिए -a बराबर अगर यहाँ माइनस नहीं है, ए का ट्रांसपोज बराबर अगर -a आ जाता है, ए का ट्रांसपोज बराबर -a आ जाता है, हम पढ़े हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है, विषम सममित आव्यूह का। सममित के लिए हम आपको बताए थे कि ए का ट्रांसपोज बराबर ए होना चाहिए, लेकिन विषम सममित आव्यूह के लिए हम बताए ए का ट्रांसपोज बराबर -a होगा, तो ये विषम सममित आव्यूह कहलाएगा। तो हम लोग आप तीसरा टॉपिक समझ गए, आपका फर्स्ट टॉपिक पहले वीडियो समझ गए, सेकंड एंड थर्ड आज समझा दिए। अब आपका बंद कीजिए, चलिए आपका 3 टॉपिक खत्म है। चौथा टॉपिक जो है आपका फोर्थ टॉपिक, आपको सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल रूप में दिखाना है। ये पूछा गया, बोल रहे हैं पूछा गया, ये पूछता भी है बिहार बोर्ड में, और इस पर देखिएगा कैसे लिखेंगे। सबसे पहले वो सममित और विषम सममित के आव्यूह जो है इसको योगफल में समझते हैं, जोड़ रूप में लिखना है। दो को ले लेना है विषम सममित, ले लेना है सममित, पहले बोलना था सममित, एक सममित लेना और एक विषम सममित लेना है, उसको योगफल के रूप में लिखना। देखिए इसका प्रॉपर्टी के अंतर्गत ये सब आता है। जैसे हम आपको पहला तो बताया a डैश बराबर ये होता है, इसका मतलब a डैश लेगा ट्रांसपोज बराबर माइनस, इसका प्रॉपर्टी है इसका। उस तरह से उतना डिटेल्स आपको पढ़ना नहीं है, इंटरमीडिएट उतना डिटेल जाना नहीं है, तो जितना हमें काम है, जितना हमें सवाल सॉल्व हो जाएगा अभ्यास नहीं इसको काटना पड़ेगा, काट दीजिए ठीक। जितना मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा बिहार बोर्ड में उसी अनुसार पढ़ेंगे। देखिए क्योंकि हम आपको जब प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिहार बोर्ड का प्रीवियस, उसमें क्वेश्चन आएगा, उसमें दिखाएंगे हम इसी के रूप में लिखा जाता है। चलिए देखिए, अगर पहले तो आपको सममित चाहिए, फर्स्ट सममित, इसके लिए कंडीशन होना चाहिए। देखिए अगर कोई ए अगर कोई वर्ग आव्यूह, इसमें ये भी वर्ग आव्यूह होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, वर्ग आव्यूह भी होगा, ये भी वर्ग आव्यूह होगा, तभी आपका सममित और विषम सममित के रूप में हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब सममित होता है वो भी वर्ग आव्यूह, विषम सममित होता है वो भी वर्ग आव्यूह, दोनों तो वर्ग आव्यूह है, दोनों को जोड़ेंगे तो वर्ग आव्यूह होना चाहिए। तो ए अगर वर्ग आव्यूह दिया हुआ है, अगर इसे हमें सममित तथा विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखना है, तब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सममित का जो फॉर्मूला होगा, आपका सममित का जो फॉर्मूला होगा, देखिएगा सममित आव्यूह पहले फाइंड आउट कर लीजिए, उसके बाद विषम सममित आव्यूह फाइंड आउट करें, दोनों को ऐड कर दीजिए, हो गया उसी रूप में। देखिए कैसे, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपका होगा फॉर्मूला 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज, यार ये फॉर्मूला सममित के लिए बदल गया ना, बदल गया, इससे यहाँ पर था a बराबर a का डैश बराबर a आया था, तो अभी सममित आव्यूह का है 1/2, तब काम करेगा जब दोनों को जोड़ना हो, तब a 1/2 इंटू a प्लस a का ट्रांसपोज, a प्लस a का ट्रांसपोज को ऐड करके 2 से भाग दे दीजिए, वो आएगा सममित। और नेक्स्ट जो आपका आएगा विषम सममित के लिए, विषम सममित आव्यूह के लिए जो फॉर्मूला यूज कीजिएगा वो है आपका 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। देखिए सममित के लिए आपको करना है 1/2 इंटू a प्लस a डैश, डैश बोलिए ट्रांसपोज बोलिए, हम बताए यहाँ पर t भी लिख सकते हैं, पहला वीडियो देख लिया उसमें लिखे होंगे, ये यहाँ पर t भी लिख सकते हैं, ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं। विषम सममित आव्यूह के लिए लिखेंगे हम लोग 1/2 इंटू a माइनस a का ट्रांसपोज, और दोनों फाइंड आउट कर लीजिए, इसको फाइंड आउट कर लीजिए, इसको फाइंड आउट कर लीजिए, और दोनों को ऐड कर दीजिएगा, आपका वही आंसर आ जाएगा।
आपका 3.3 मैट्रिक्स का 3.3 चैप्टर का जितना भी थ्योरी था, ये 4 टॉपिक आपका सभी खत्म कर दिए हम। एक पिछले वीडियो में बताए थे और 3 टॉपिक अभी बताए हम, 4 टॉपिक खत्म कर दिए हम। और नेक्स्ट जो वीडियो आपका बनेगा उसमें आपका जो मोस्ट वीवीआई सवाल सब है सबका हम सॉल्यूशन देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो तो पहले शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो करना भूलिए ही नहीं, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। हो गया, चलिए।